देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों। तो क्या अब मोहब्बत की दुकान ही खुलेगी और नफरत की आवाज बंद होगी? तो क्या नरेंद्र मोदी को अब राहुल गांधी से डर लगने लगा है, विपक्ष से डर लगने लगा है? और क्या जो धांधली और नफरत का खेल चल रहा है उसे रोकना पड़ रहा है? आज ये स्थिति सामने खड़ी है। यह स्थिति इसलिए है क्योंकि आज प्रधानमंत्री के अंदर जहां घबराहट थी, वहीं सुप्रीम कोर्ट से योगी आदित्यनाथ हो या नफरत का बाजार खोलने वाले पुलिस अफसर, प्रशासनिक अफसर और तमाम भाजपा की सरकारें, उनके नेता, उन सब को कड़ा तमाचा पड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है तमाचा मारा है वो उस बात पे मारा है जो नफरत फैला करके कांवड़ यात्रा के नाम पर लोगों को लड़ाना चाह रहे थे, बांटना चाह रहे थे। जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा शानदार ढंग से उस आदेश को, जो कि आदेश नहीं था असल में, मौखिक रूप से लोगों के लिए बाध्यकारी बनाया गया था। कहा तो गया था कि लोग स्वेच्छा से अपना नाम लिखें, स्वेच्छा से अपने यहां के कर्मचारी हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं, दलित हैं, दूसरे हैं, उनको निकाल दें और सिर्फ उन लोगों को रखें सामने जो उनके हिसाब से नफरत नहीं फैलाते। तो नफरत फैलाने वाले लोगों को आज वहां तमाचा। आज सुप्रीम कोर्ट में एक्टिविस्ट अपूर्वानंद, आकार पटेल, सांसद महुआ मोइत्रा और सिटीजन को लेकर के एक जो एनजीओ है उसने याचिका दाखिल की थी। उस याचिका पर कांग्रेस के नेता जो लीगल सेल के हेड हैं और बहुत बड़े वकील हैं देश के, वो अभिषेक मनु सिंह भी अदालत में बहस कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि क्या देश को इस तरह बांटा जाएगा? क्या देश को बांटने का यह खेल चल रहा है? लोगों को बांटने का खेल चल रहा है? जाति धर्म के नाम पर लोगों का इस तरह से शोषण किया जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 19 एक के खुले तौर पे पुलिस और प्रशासनिक अफसर उल्लंघन ही नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के एजेंडे के तहत नफरत फैलाने का काम करेगी। वो लोकहित में निर्णय नहीं लेंगे बल्कि जनता की भावनाओं के खिलाफ लेंगे और भड़काने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि सचमुच यह तो सीधे सीधे नफरत फैलाने का खेल। सुप्रीम कोर्ट ने उस कथित तौर पे आदेश को रोक दिया और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं रोक दिया, उसको मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की भी सरकारों को निर्देश जारी किया कि इस तरह का कोई भी आदेश यदि है तो उसे तत्काल रोका जाता है और किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो अपने होटल में, रेस्टोरेंट पे, अपने फलों की दुकान पे, अपने पंचर की दुकान पे, अपने हजामत की दुकान पे कहीं पर यह बोर्ड लगाएं कि उनका नाम क्या है, उनके यहां काम कौन करता है, कौन खाना बनाता है, कौन क्या करता है। अब आप इससे समझिए इसका क्या औचित्य था। यह आदेश मौखिक के तौर पर और एडवाइजरी के तौर पर अपने सोशल मीडिया हैंडल से मुजफ्फरनगर पुलिस ने जारी किया। उसके बाद में सहारनपुर के पुलिस कमिश्नर ने भी आदेश जारी किया, वहां के डीआईजी ने बताया, और उसके अलावा शामली में भी यह आदेश जारी किया गया। यह आदेश जारी किया गया उत्तराखंड में भी
और मध्य प्रदेश में भी यही कहा जाने लगा कि यहां पर भी यही आदेश जारी करिए। बहरहाल इस तरह का आदेश जारी करके एक नफरत फैलाने का काम शुरू किया गया था। लोगों में इसको लेकर के गुस्सा आया कि ऐसे बांटने का खेल हो रहा है, वही खेल हो रहा है जो अंग्रेजी हुकूमत करती थी, लेकिन वो भी इतना गंदा नहीं करती थी, इतनी बेशर्मी से नहीं करती थी। लेकिन यहां तो कर रहे हैं और ऑफिसर्स कर रहे हैं, और वो ऑफिसर्स जो हमारे आपके बीच से गए, चयनित होके गए, तो उन ऑफिसर्स ने लागू किया। तो वही बात अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो जनहित में निर्णय न लेकर के उसके लिए ले रहे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को ही नहीं रोका, इस पर जो कहा वह महत्वपूर्ण। उसने कहा कि खान पान की सामग्री की शुद्धता आवश्यक है। यह आवश्यक है कि उनके यहां क्या क्या बन रहा है और क्या क्या बनता है, तो उन्हें यह बताने की जरूरत है, यह डिस्प्ले कर। लेकिन किसी भी मालिक का या कर्मचारी का नाम पूछने, नेम प्लेट लगाने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि जो हिंदुओं के रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, दूसरे और हैं, वहां पर मुस्लिम काम करते हैं, और मुस्लिम्स के हैं वहां हिंदू काम करते हैं, और सब मिल के रहते हैं, दलित भी काम करते हैं। तो इस तरह से करके आप क्या बनाना चाहें? बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने इसको रोका और 26 तारीख को नोटिस जारी कर दिया इन सारे राज्यों को कि आप जवाब दीजिए। बहरहाल वो जवाब आएगा, क्या देते हैं वो देखने वाला होगा। लेकिन एक और एपिसोड देखने को मिला, वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही था। वो यह था कि नीट पेपर लीक का मसला, जिसको लेकर के राहुल गांधी लगातार आवाज उठाते रहे, पूरा विपक्ष आवाज उठाता रहा कि बच्चों के भविष्य से खेल करने के लिए एनटीए बनाया गया, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका प्रमुख बनाया गया आरएसएस का सिफारसी व्यक्ति, वह व्यक्ति प्रदीप जोशी, जो कभी मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष था, तब व्यापकम घोटाला हो गया। वो छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष था, वहां पर भर्ती घोटाला हुआ, और वो लोकसभा जब वो यूपीएससी में आया, लोक सेवा आयोग में, और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहते हुए तमाम सवाल खड़े हो गए हैं यूपीएससी की परीक्षाओं में, वहां भर्तियों में और दूसरी चीजों में। वहां के अभी मौजूदा जो अध्यक्ष थे मनोज, उन्होंने अभी इस्तीफा दिया, मनोज सोनी ने, जबकि उनका 5 साल का अभी कार्यकाल बाकी था। क्यों? क्योंकि तमाम विवाद वहां भी खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट चले जाते, वहां पर भी जांच होती तो तमाम चीजें सामने आ जाती, इसलिए वो तो भाग के निकल लिए। लेकिन यहां अभी भी हो रहा है। इसको लेके आज संसद में राहुल गांधी ने कहा यह करोड़पतियों के लिए, पैसे वालों के लिए एजेंसी है, यह असल में फ्रॉड एजेंसी है, और शिक्षा मंत्री इस पर कुछ कहना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को चुभना था, चुभ रहा था उन लोगों, और इसी को लेकर के कांग्रेस के तमिलनाडु से सांसद, उन्होंने भी कहा, उनका यदि शिक्षा मंत्री से नहीं कर सकते कंट्रोल तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इस तरह तो नहीं करना चाहिए। बच्चों से के भविष्य से खिलवाड़ है, 30 लाख बच्चों से। तो जब यह बात आती है तो निश्चित रूप से होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर कड़ी सुनवाई की, तमाम सवाल किए, और उन सवालों में सामने आया कि धांधली सिर्फ यही नहीं हुई थी, धांधली बैंकों से भी हुई। जहां पेपर रखे गए थे, पेपर देना था बैंक को, एसबीआई को, लेकिन केनरा बैंक ने दे दिया। तमाम बच्चे उससे दे रहे थे, जबकि कॉपी चेक की जा रही थी एसबीआई वाले से, और जिन बच्चों को ये दिया गया उन्हें ग्रेस मार्क भी दिए गए। इस तरह से तमाम खेल है, तमाम जगह पे, और नकल कराई गई, सवाल रटवाए गए, जवाब रटवाए गए, और सब कुछ हुआ।
वह भी सामने आए। बहरहाल इस पर क्या फैसला आएगा देखना होगा, लेकिन यह जरूर है कि यह आवाज अब संसद में भी गूंज रही है, अदालत में भी गूंज रही है और बाहर भी गूंज रही है। कांग्रेस पार्टी का एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और सीनियर कांग्रेस के लोग और दूसरे विपक्ष के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। इधर नरेंद्र मोदी जब संबोधन अपना आज देते हैं सदन के बाहर संसद शुरू होने के बाद, तो वो कहते हैं कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस यानी विपक्ष, उन सब ने उनकी 2.5 घंटे पिछले सदन में आवाज दबा दी, अब नरेंद्र मोदी की आवाज दबा दी। हर कोई जानता है नरेंद्र मोदी अपने किसी भी भाषण में बगैर नफरत परोसे नहीं रह सकते, तो उन्होंने नफरत परोसी थी, लेकिन विपक्ष उनसे सच बोलने की मांग कर रहा था, विपक्ष नीट पर चर्चा करने की बात कर रहा था, विपक्ष बात कर रहा था कि मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए मणिपुर में, और इसको लेकर के विपक्ष आवाज उठा रहा था। नरेंद्र मोदी को यह खराब लग रहा था, शायद यही वजह है कि वो 2.5 घंटा बोले थे और 2.5 घंटा विपक्ष इस पर मांग करता था, लेकिन विपक्ष को कहीं नहीं दिखाया गया। संसद टीवी में उधर का कैमरा बंद कर दिया, बंद का मतलब प्रदर्शित करने से, उनके पास रिकॉर्डिंग मौजूद थी। जब बहुत शोर मचा तो उन्होंने इस कारण से मीडिया को लीक किया कि जिससे कहते कि विपक्ष देखिए शोर मचा रहा, लेकिन उससे यह पता चला कि विपक्ष आवाज उठा रहा था नफरत के खिलाफ, आवाज उठा रहा था न्याय के लिए। उस आवाज से नरेंद्र मोदी को इतना डर लगा कि वो कहते हैं कि 2.5 घंटे प्रधानमंत्री की आवाज दबा दी, प्रधानमंत्री की आवाज दबा दी गई 2.5 घंटे। ये 2.5 घंटे प्रधानमंत्री की आवाज दबा दी गई तो 2.5 घंटे वो बोले कैसे? और संसद टीवी ने सिर्फ उन्हीं की आवाज दिखाई, किसी और की नहीं। और यह उस समय दिखाई जब इसी देश के 125 लोग भगदड़ में मर रहे थे, सैकड़ों लोग घायल हो रहे थे, और प्रधानमंत्री को अपने भाषण, अपने स्वांता सुखाए के अलावा किसी पर चर्चा नहीं, अपनी प्रशंसा, विपक्ष को गाली, विपक्ष की बुराई और खुद की कोई बात नहीं। तो जब देश चल रहा हो तो क्या विपक्ष को चुप बैठना चाहिए? शायद नहीं, कभी नहीं। तो विपक्ष अपना धर्म निभा रहा था, आपको खराब लग रहा था। प्रधानमंत्री कहते हैं कि तमाम सांसद चुन के आए 2014 के बाद में, कोई 5 साल रहा, कोई 10 साल रहा, विपक्ष ने उन्हें बोलने नहीं दिया। अरे विपक्ष बोलने का रोकता है कि आपका लोकसभा अध्यक्ष रोकता है, या आपके अपने भाजपा के लोग रोकते हैं? हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सत्ता में रहते हुए सदन में विरोध के स्वर उठाए थे, याद करिए। और वो झूठा मामला था धीरज प्रसाद साहू के बारे में, जो राज्यसभा सदस्य। तो इससे यह पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही खेल करती है और फिर खुद इस तरह से साजिशें रचती है। तो नरेंद्र मोदी की इन साजिशों का खुलासा होने लगा है, और जब वो खुलासा होता है तो उन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि उनके लोग, उनके सारे लोग सब सिर्फ नफरत परोसने का काम करते हैं। हमें सबको याद है कि चंद्रशेखर हुआ करते थे, देश के प्रधानमंत्री भी रहे चंद महीने, वो देश के लोगों की आवाज उठाते थे, किसी की प्रशंसा में गुणगान नहीं किया करते। आज उनके बेटे हैं नीरज शेखर, वो प्रधानमंत्री की चापलूसी में सदन में बोलने की बात कहते हैं, और जब विपक्ष के सदस्य कहते हैं कि ये चापलूसी है तो वो लड़ने लगते हैं। तो इससे आप समझ लीजिए कि चापलूसी का खेल चल रहा हो, क्योंकि नफरत वालों के साथ खड़ा होना है, अपने को वहां जस्टिफाई करना है। तो यह खेल खेला जा रहा है,
और जब यह खेल खेला जा रहा हो तो दूसरी तरफ विपक्ष मोहब्बत की दुकान खोल करके नरेंद्र मोदी को डरा देता है और उन्हें यह कहने के लिए मजबूर कर देता है कि मेरी आवाज दबाई जा रही। उनके गृह मंत्री अमित शाह को यह कहने के लिए मजबूर कर देता है कि अध्यक्ष जी हमें संरक्षण दीजिए। किससे? राहुल गांधी से। तो राहुल गांधी से संरक्षण मांग रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि आज ये घबराए हुए डरे हुए लोग इस तरह से